हेलो पेरेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा उंगली या अंगूठा चूसता है तो उसको हमें कैसे उसकी आदत छुड़ानी है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे फर्स्ट ईयर में उंगली या अंगूठा चूसते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो ये आदत खुद छोड़ देते हैं। तो अगर आपका बच्चा 3-4 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है और अभी भी उंगली चूसता है या अंगूठा चूसता है, तभी हमें इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करनी है। नहीं तो आप अभी उसको चूसने दे सकते हैं और धीरे धीरे हो सकता है कि वो खुद छोड़ दे। 4-5 साल के बाद उंगली चूसने के क्या नुकसान है वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप प्लीज उसको देख लीजिए। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपका बच्चा इस उम्र पे उंगली चूस रहा है या अंगूठा चूस रहा है तो हमें इसकी आदत छुड़ानी है। तो इसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो ये बच्चे की एक आदत है जो जनरली जन्म से है, तो आपको इसकी जो आदत है धीरे धीरे छुड़ानी है। इसके लिए उसको डांटना नहीं है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के सामने डिस्कस नहीं करना, उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि एक आदत है। धीरे धीरे बच्चा इस आदत से फ्री हो जाएगा। बच्चा चूंकि इस टाइम पे बच्चा 3-4 साल पे थोड़ा समझदार हो जाता है, बच्चे के साथ डिस्कस करिए, उससे समझाइए कि आदत छोड़नी है हमें, ये अच्छी नहीं है उसके दांतों के लिए। और उसको कुछ आपको छोटे मोटे रिवॉर्ड्स प्रॉमिस करने हैं। जैसे अगर वो आदत छोड़ता है या नहीं चूसता है तो उसको एक स्टोरी आप एक्स्ट्रा सुनाएंगे या उसको एक पार्क का चक्कर लगवाएंगे, तो उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड देना है, उसकी तारीफ करना है अगर वो फिंगर नहीं चूसता है या अंगूठा नहीं चूसता है। आप एक कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें आप रोज नोट करेंगे कि आज उसने चूसा या नहीं चूसा, ताकि आप उसको दिखा सकें कि वो धीरे धीरे कितना अपनी कोशिश पॉजिटिवली कर रहा है, और इससे बच्चे को भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और वो खुद कोशिश करेगा कि वो फिंगर चूसना छोड़ दे। दूसरा, जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे अगर बोर हो रहे हैं या एंजाइटी है या उनको कोई स्ट्रेस है तो उस टाइम पे ये फिंगर या थंब ज्यादा सक करते हैं। तो आपको ये ट्रिगर्स पहचानने हैं, और जब आपको लगता है कि बच्चा उस समय कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बच्चे को कंफर्ट करना है, हग करना है। बच्चे को अगर वो फिंगर चूस रहा है तो उसको थोड़ा रिमाइंड कर दे, जेंटली रिमाइंड करें, डांटिए नहीं, प्यार से उसको छोटा सा रिमाइंड कर दे, बेटा उंगली बाहर निकालो या अंगूठा बाहर निकालो, ताकि बच्चा को याद आ जाए और बच्चा फिर ये उंगली अंगूठा ना चूसे। तो और कई बार बच्चे को कोई बड़ा टॉय या सॉफ्ट टॉय या ब्लैंकेट पकड़ा देंगे जिससे उसके हाथ बिजी हो जाएंगे और उसका हाथ मुंह तक नहीं जाएगा। अगर ये सारा कुछ आप ट्राई कर चुके हैं और फिर भी आपका बच्चा उंगली या अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रहा है, तो इसमें फिर हम तीसरा कहते हैं फिजिकल बैरियर मेथड। मतलब हमें बच्चे को एक बैरियर करना है जिससे बच्चा चूस ना पाए। तो एक तो उसमें जो सबसे कॉमन है कि बच्चे के जो भी उंगली या अंगूठा मुंह में डालता है उस पर एक कुछ कड़वी सी दवा लगा दें, जिससे बच्चा अगर चूसे तो उसको मजा नहीं आए और वो ना चूसे। तो इसमें जनरली एक फिमाइट करके एक दवा आती है जो नेल पॉलिश की तरह होती है, आप बच्चे के अंगूठे पे उंगली पे लगा सकते हैं। ये बच्चा अगर मुंह में इसमें डालेगा तो वो बिल्कुल सेफ है। पर कई बार अगर ये दवा आपको नहीं मिल रही है तो आप आयुर्वेदिक स्टोर से नीम का तेल खरीद लीजिए, उसको आप ब्रश से उसके अंगूठे पे उंगली पे लगाइए, जिससे कि उसको जब कड़वा लगेगा तो चांसेस हैं कि वो उंगली अंगूठा नहीं चूसेगा। पर फिर भी प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ कि कई बार बच्चे वो तेल पी जाते हैं या कड़वी चीज पी जाते हैं और फिर भी चूसते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फिर आप उनके उंगली को या जो भी वो पार्ट मुंह में डाल रहा है, उंगली या अंगूठा, आपको उस पर टेप लगाना है। तो इस टाइम पे आप उसको टेप लगा देंगे तो उसको जो एक स्किन का जो टच उसके मुंह में जा रहा है वो नहीं होगा, तो जनरली बच्चे उससे फिर छोड़ देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है टेप में कि वो बहुत इजीली बच्चे निकाल सकते हैं क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो गया है। तो इसमें एक डायनाप्लास्ट करके टेप आता है जो कि आपका बच्चा आसानी से नहीं निकाल पाएगा, और आप उस डायनाप्लास्ट टेप को अच्छे से उसके टाइटली उसके अंगूठे या उंगली जो भी पार्ट वो मुंह में लेता है उस पर आप लगा दीजिए, उससे उसकी आदत छूटने की चांसेस अच्छी हैं। कई बार ये भी फेल हो गया, फिर क्या करेंगे? तो इस टाइम पे फिर आप या तो ग्लव्स पहना सकते हैं, अगर बच्चा 3-4 साल का है, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो आप उसको प्लास्टर तक लगवा सकते हैं जिससे एक बैरियर हो जाए और बच्चा अंगूठा या उंगली ना चूस पाए। अगर ये सारे मेथड आप ट्राई कर चुके हैं और फिर भी फेल हो रहे हैं तो आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की मदद ले सकते हैं। जो डेंटिस्ट हैं वो एक अप्लायंस बना देते हैं जो मुंह के अंदर फिट हो जाता है, इससे बच्चा उंगली या अंगूठा मुंह में डाल ही नहीं पाएगा। तो एक बार वो जब अप्लायंस अगर उसके मुंह में लग गया तो जब वो डाल ही नहीं पाएगा तो 3 से 6 महीने में उसकी आदत छूट जाएगी और फिर आप डेंटिस्ट के पास जाके वो निकलवा लें।
तो ये एक अल्टीमेट तरीका है जिससे आपका बच्चा फिंगर या अंगूठा चूसना छोड़ देगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अगर बच्चा 5 साल के बाद भी बच्चा उंगली अंगूठा चूसता है तो फिर उसके दांत माल अलाइन हो जाते हैं, मतलब दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, उसके जॉ का शेप खराब हो सकता है, उसकी स्पीच में इश्यूज हो सकते हैं, उसकी स्किन, क्योंकि कंटिन्यूस चूस चूस के स्किन में इश्यूज आ जाते हैं, गल जाती है। और कई बारी उनको सोशली उनका मजाक बनता है, उनको इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर हो रहा है तो धीरे धीरे आप उसकी आदत प्यार से छुड़वा दीजिए, जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है।